अब बात कर लेते हैं बिग बजट्स की। ऐसे स्टॉक्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए क्योंकि यहां पर एक्शन या तो खबरों की वजह से या कुछ वॉल्यूम की वजह से वॉल्यूम बजट्स है या कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई है जिस वजह से यहां पर एक्शन दिख रहा है। तो उसकी लिस्ट सबसे पहले रखते हैं। सबसे पहले मेटल से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि मेटल का जो एक्शन है लगातार यहां पर बढ़ता ही जा रहा है। तो मेटल्स में देखिए हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स है जहां पर जोरदार तेजी दिख रही है। पूरा मेटल पैक और ग्लोबली भी चल रहा है और मेटल को लेकर जो सप्लाई चेन की जो दिक्कतें हो रही है, सप्लाई रिस्क बड़ी है, माइनिंग में दिक्कतें हो रही हैं, उसका भी फायदा मिल रहा है और साथ ही डिमांड लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा फार्मा शेयरों को देखें तो यहां पर अच्छी दिख रही है। डिफेंस स्टॉक्स, अभिषेक ने सुबह में आपको बताया भी था कि मौजूदा जिस तरह के कंसर्न है, जियोपॉलिटिकल रिस्क है, ऐसे में इस तरह के सेक्टर चलते भी हैं जिसमें डिफेंस एफएमसीजी कंपनियां चलती हैं और वो साफ तौर से नजर आ रहा है। हालांकि कुछ स्टॉक्स अब ऊपरी स्तरों से दबाव भी दिख रही है। यहां पर डिवीज और जो लेबोरेटरीज शेयर्स है, डिवीज लैब, इप्का लैब्स, यहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। चलिए इस सेक्टर को अभी साइडलाइन करते हैं क्योंकि यहां का मूव उल्टा दिख रहा है। रियल एस्टेट की तरफ जाते हैं क्योंकि रियल एस्टेट में लगातार दबाव है, डिमांड को लेकर कंसर्न बने हुए हैं और इसका दबाव सबसे ज्यादा सिग्नेचर ग्लोबल पे दिख रहा है। 5.5% से ज्यादा की गिरावट। प्रेस्टीज एस्टेट्स 4% से ज्यादा टूट गया है। गोदरेज प्रॉपर्टी 3.5% नीचे। डीएलएफ में 3.25% की गिरावट दिख रही है। अब कोल इंडिया की तरफ चलते हैं। कोल इंडिया की री रेटिंग की खबरें लगातार हम आपको बता रहे हैं। अब कंपनी की सब्सिडियरी बीसीसीएल का आईपीओ खुला हुआ है। कल इसका आखिरी दिन है इशू का और 16 को लिस्ट भी हो जाएगी। और उससे पहले कोल इंडिया देखिए लगातार सरकार ने भी कहा है कि अलग अलग सब्सिडियरी को लिस्ट करने की तैयारी है। तो एक वैल्यू अनलॉक आने वाले समय में कोल इंडिया का होगा। और आज भी देखिए शानदार तेजी दिख रही है, 3.25%, 430 के ऊपर। एक अच्छी रैली, एक अच्छा मोमेंटम कोल इंडिया के लिए बनता दिख रहा है। तेजस नेटवर्क, आज हमने ओपनिंग ट्रेड में भी हाईलाइट किया था कि कमजोर Q3 नतीजों के बाद यहां पर 52 वीक लो पे आ गया है, एक साल के निचले स्तरों पर, और गिरावट बढ़ी भी है। उस दौरान 7% की गिरावट थी, अब देखिए 11% की गिरावट आ गई है। लगातार दूसरा क्वार्टर है जहां पर कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है और जो ऑपरेशनल रेवेन्यू है इसमें तो 88% की गिरावट आई है। तो ये बेहद ही कमजोर नतीजे और बाजार ने इसको पूरी तरह से इसकी पिटाई बाजार में आज के सत्र में दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ इरेडा के नतीजे अच्छे रहे हैं। मुनाफे में करीब करीब 38% की बढ़ोतरी हुई है और शेयर्स में भी इसको सपोर्ट मिलता दिख रहा है। 3.5% की तेजी इरेडा में आज के सत्र में दिख रही है। अगला स्टॉक है एक्शन वाले स्टॉक्स की लिस्ट में शक्ति पंप। ऑर्डर विन की खबर है और साथ ही इस तरह के स्टॉक्स बजट से पहले चलते भी है। दोनों कॉम्बो यहां पे काम कर रहा है और 5% की तेजी शक्ति पंप्स में दिख रही है क्योंकि जिस तरह के अलॉटमेंट्स होते हैं एग्री सेक्टर को लेकर, साथ ही इरिगेशंस पर जो फोकस बढ़ता है उसका फायदा इन कंपनियों को मिलता है और वो अभी से मिलना शुरू हो गया है। ऑर्डर्स की भी खबर यहां पर काम कर रही है। आशियाना हाउसिंग, कमजोर Q3 बिजनेस अपडेट्स आए थे और इस शेयर में दबाव दिख रहा है। आशियाना हाउसिंग के स्टॉक को एक बार देख लेते हैं। अभी की जो गिरावट देखिए करीब करीब 2% गिरावट अभी भी यहां पर देखने को मिल रही है। इस लिस्ट को अब आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेमन ट्री के साथ ही खत्म करते हैं। और बोर्ड से डिमर्जर प्लान को मंजूरी मिल गई है, बोर्ड ने अप्रूव कर दिया डिमर्जर प्लान को और स्ट्रक्चरल एक रीऑर्गेनाइजेशन प्लान है ग्रुप का और इनका फोकस है हाई ग्रोथ प्लेटफॉर्म को लेकर और इस खबर से 2% की तेजी दिख रही है। चलिए आगे कुछ और स्टॉक्स 3 बजे लेकर आएंगे आपको, लेकिन उससे